एक एक टुकड़ा खाने के लिए दिया जाता है। जैसे किसी को दिल दिया जाता है, किसी को कान देते हैं, किसी को नाक देते हैं। उनमें से एक इंसान ऐसा होता है जिसकी संतान नहीं हो रही होती और सब उससे बहुत मजाक करते हैं। और जब उसकी बारी आती है तो वो उसे सुअर के टेस्टीज निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि इसे खाने से संतान हो जाती है। वो आदमी कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पिता ने इसे 10 बार खाया था और देखो आज मेरी 8 बहनें हैं, एक बड़ा भाई है और एक मैं, यानी हम टोटल 10 भाई बहन हैं। और उसे जो ये बोल रहा होता है वही इस मूवी का मेन हीरो है, जिसका नाम है जैगुआर पो। उसके पिताजी भी पीछे खड़े होते हैं और वो आदमी इशारे से उनसे पूछता है कि क्या आपने सच में खाए थे। वह बोलता है हाँ। अब जैसे ही वह उसे मुंह में डालता है उसका टेस्ट बहुत ही गंदा होता है, वह उसे खा ही नहीं पाता, उसे उल्टी आ जाती है। अब इतने में सब हंसने लग जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं और आपस में लड़ने लग जाते हैं। तभी हीरो के पिताजी, जो इस कबीले के सरदार भी हैं, जिन्होंने उसे कहा था कि मैंने भी खाया है, वो पीछे से आते हैं और उनकी लड़ाई छुड़वा देते हैं और उसको अपने साथ साइड में ले जाकर कहते हैं कि तुम्हें और स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तुम बार बार मजाक का पात्र क्यों बनते हो। वो बोलता है कि मेरे बच्चे नहीं होते इसलिए ये मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं मेरे पास एक ऐसी दवा है जिसको यूज करने से तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। वो कहता है क्या सच में ऐसा हो सकता है। सरदार कहते हैं हाँ ऐसा हो तो सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि जो दवा मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये बहुत ही स्ट्रांग है। वो कहता है कि प्लीज मुझे ये दवा दे दो, मैं किसी भी तरह से बाप बनना चाहता हूँ और इन सब का मुंह बंद करना चाहता हूँ। सरदार कुछ पत्ते निकालता है और उसे देता है। वह उसे खाने ही वाला होता है, लेकिन सरदार उसे रोकते हुए कहता है इसे खाओ मत, बल्कि जब तुम संभोग करोगे उससे पहले इसे अपने लिंग में लगा लेना, लेकिन खाना मत। और तभी हमारे हीरो यानी जैगुआर पो को एहसास होता है कि उसके पीछे झाड़ियों में कोई है। वो खड़ा होकर उस तरफ देखने लगता है और उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वहाँ झाड़ियों से कुछ आदिवासी निकलते हैं और इनके सामने 4 बड़ी बड़ी मछलियाँ रख देते हैं। वह कहते हैं कि हम यहाँ से गुजरना चाहते हैं। बदले में ये भी अपने शिकार का एक टुकड़ा जो इन्होंने अभी अभी किया होता है उन्हें देते हुए यहाँ से गुजरने की परमिशन दे देते हैं। और अगले ही पल झाड़ियों के पीछे से बहुत सारे आदिवासी निकलते हैं और ये सब के सब वहाँ से जाने लगते हैं। जैगुआर पो देखता है कि इनमें से बहुत सारे लोग घायल होते हैं। वह इनसे पूछता है कि हुआ क्या था। उनमें से एक आदिवासी बोलता है कि हमारा कबीला तबाह हो गया और अब हम एक नई शुरुआत के लिए जा रहे हैं। जैगुआर पो उनसे पूछना चाहता है कि आखिर हुआ क्या था और वह उनके पीछे जाने लगता है, पर उसके पिताजी जो इस कबीले के सरदार भी होते हैं वह जैगुआर को उसके पीछे जाने से रोक देते हैं। लेकिन जैगुआर कहीं ना कहीं अंदर से परेशान होता है और उसे लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम काफी परेशान लग रहे हो। जैगुआर कहता है हाँ मैं हूँ। उसके पिता कहते हैं